हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मैक्रोज इन एमएस वर्ड। मैक्रोज को हम एमएस वर्ड में किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मैक्रोज होता क्या है। मैक्रोज वो होता है जिसमें हम जैसे कोई टेबल है या कोई मैटर है, उस मैटर की या उस टेबल की हमें जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं हमें बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें वो डॉक्यूमेंट या फिर वो जो मैटर या टेबल है जहाँ पर भी वो सेव होता है हमें उसे वहाँ से कॉपी करके और अपनी फाइल के अंदर उसे पेस्ट करना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें बार बार इस तरह से कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। उसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो भी टेबल है या जो भी मैटर है उस मैटर को एक बार हमें अपने मैक्रोज के अंदर सेव कर लेना है। और जब भी जहाँ पर भी जिस भी डॉक्यूमेंट के अंदर हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम सिंपली बस उस मैक्रोज को जो है क्लिक करेंगे और उसके बाद में वो मैक्रो हमारे डॉक्यूमेंट के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से मैक्रोज को क्रिएट किया जाता है। मैक्रोज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इस रिबन के अंदर व्यू वाले रिबन में जाएंगे। व्यू वाले रिबन के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मैक्रोज का। इस मैक्रोज में जाकर आपको रिकॉर्ड मैक्रो करना पड़ता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नेम ले रहा है ये मैक्रो 1। आप अगर कोई और भी नाम लेना चाहें तो इसका कोई और नाम ले सकते हैं। ठीक है, हम इसका नाम लिख देते हैं लिस्ट। ठीक है, लिस्ट पर नाम लिखकर हम इसको जो है ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में देखो आप अपने कर्सर के नीचे ये जो आपका पॉइंटर है, पॉइंटर के नीचे एक अलग सा आइकन आ गया। इसका मतलब क्या है कि अभी आपका मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड मोड के अंदर है। रिकॉर्ड मोड में आप इसको काम करेंगे, जो भी आप काम करना चाहो वो काम। जैसे हमने एक लिस्ट बनानी है, स्टूडेंट लिस्ट नाम से एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में इसको आप जो है कोई भी नाम, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिस्ट को टाइप करते हैं अमित मंगल सौरभ मोनिका प्रियंका चांदनी आर्यन मोहन। ये जो भी नाम हम लेना चाहें वो नाम हम ले सकते हैं। और फिर उसके बाद में इनको हम थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। ठीक है, एक ये रह गया। चलिए इतना ही रख लेते हैं इसको। ठीक है, ये लिस्ट आ गई है। अब आप क्या करेंगे, मतलब ये हम एग्जांपल ले रहे हैं आपको, मतलब जो भी मैटर आपको टाइप करना हो वो मैटर आप टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद में और फिर वापस आपको वहीं व्यू के ऑप्शन में मैक्रो पर जाना है। देखो जब आपने उस पर क्लिक किया था तो रिकॉर्ड मैक्रो एक ऑप्शन आ रहा था। अब आपको क्लिक करना है स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर। जैसे ही आप स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करते हैं आपका मैक्रो जो होता है वो सेव हो जाता है। अब आपके पॉइंटर के नीचे से वो आइकन भी हट गया है जो आइकन पहले इसके नीचे आ रहा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद के अंदर अब हम क्या, जैसे हम कोई भी मैटर टाइप कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हमने लिखा, अब हमें उस मैटर की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, हम ये समझते हैं कि हमको वो वाला मैटर चाहिए जो मैटर, इसका स्पेस रिमूव कर देता हूँ एक बार। हमें यहाँ पर वो जो लिस्ट हमने बनाई थी उस लिस्ट की ज़रूरत है। तब हम क्या करेंगे, सीधा व्यू पर जाएंगे। व्यू पर जाने के बाद में मैक्रोज के अंदर व्यू मैक्रो पर क्लिक करेंगे। ये लिस्ट यहाँ पर है, इसको रन कर दीजिए। रन करते ही आपकी लिस्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ये तो 2 3 4 5 नाम हैं। ठीक है, इस तरह की अगर मान लो 100 लोगों की लिस्ट हो या इस तरह की एक टेबल बनी हुई हो हमारे पास, हम कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का पूरा जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड की कोई टेबल हमें रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, एक छोटी सी टेबल और रिकॉर्ड करके देख लेते हैं हम। टेबल को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं,
इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में जाने के बाद में एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम वहाँ पर रिकॉर्ड करके आते हैं ना, उसको रिकॉर्ड मैक्रो में जाते हैं और टेबल नाम से एक और बना लेते हैं टेबल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से टेबल क्रिएट हो गया। इसके अंदर नेम, फादर नेम, क्लास, मार्क्स, एज और एड्रेस और कुछ भी फ़ोन नंबर। ठीक है, इसके बाद में आप इसके अंदर अमित राम 9, मार्क्स 213, एज 14, एड्रेस ABC, कुछ भी, फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से हम जो है कोई भी मैटर जो है हमने इसके अंदर टाइप कर लिया। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। अब हमें वापस वहीं पर जाना है, व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद में स्टॉप मैक्रो पे, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। अब हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया हमने। हमें उस टेबल की ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, मैक्रोस पर जाकर व्यू पर क्लिक करेंगे। ये दोनों हैं, यहाँ पर लिस्ट भी है। आपने जितने भी मैक्रोस बनाए हुए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। आप टेबल पर क्लिक कीजिए और इसको रन कर दीजिए, आपकी टेबल आपके सामने आ जाएगी। तो जहाँ पर भी जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इस तरह से अपने मैक्रोस क्रिएट करके रख लीजिए, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। कई बार क्या होता है, हम सेव करके भूल जाते हैं कि हमने इस मैटर को सेव कहाँ किया था। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्रोस को बनाकर रख लेते हैं, मैक्रोस को सेव करके रख लेते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, हम इसको ऐड करवा लेते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब एक बार फिर से आप अपने नोट्स को दोबारा पढ़िएगा, आपको जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बाकी बात जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।